आदाब नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के अभी तक के शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान। अगले 25 मिनटों तक सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारी तरफ से खुलूस बरा सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में अभी तक की क्या कुछ अहम खबरें हैं, इस पर मुफस्सल जायज़ा लेकिन आज के इस खबरनामे में आप तक पहुँचाएँगे हम। पाकिस्तानी नज़ाद ख़वातीन का एहतजाज, कहा बुनियादी मांगें और उनकी जो है उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में पोलिंग के हवाले से तस्वीरें मुख्तलिफ, साउथ कश्मीर में तस्वीरें अलग थीं और सेंट्रल कश्मीर और दीगर इलाकों में शुमाली कश्मीर में तस्वीरें अलग सी थी। हालांकि कई जगहों पर पोलिंग सेंटर में अपनी बारी का इंतजार करते वोटरान को पाया गया, लेकिन कई पोलिंग सेंटर्स पर पोलिंग अमला वोटरान का इंतजार करते नजर आए। लेकिन आखिरी खबरें आने तक वोटिंग जो है पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुई। लेकिन अभी भी एक खबर डेवलप हुई है कि जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर पथराव हुआ। खबर की मजीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। चौथे मरहले के लिए इंतखाबी अमल आज से शुरू हुआ। ठीक 7 बजे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। शिद्दत की सर्दियों के बावजूद वोटरान ने कई एक जगहों पर पोलिंग सेंटरों में जाकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर देखा गया कि पोलिंग सेंटर्स खाली पड़े थे। सबसे पहले आपको अनंतनाग लिए चलते हैं फिदा हुसैन के पास, जहां पर डूरू और आसपास के इलाके में वोटरान की बड़ी तादाद पोलिंग सेंटर्स का रुख कर रही है। पोलिंग सेंटर्स का रुख करने का मतलब वोटरान अपने मनपसंद उम्मीदवारों को चुनने का अमल मुकम्मल करते हैं, लेकिन बाद में तवक्कुआत पर कितना उतरते हैं ये उम्मीदवार, ये आने वाले कल में पता चलेगा। कितने इख्तियारात डीडीसीज के पास तफवीज़ रखे जाएंगे, इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। फिदा हुसैन की इस खास रिपोर्ट और मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं आज बढ़ चढ़ कर पोलिंग में हिस्सा लेने पर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस तरह से लोग बाहर आकर अपने उम्मीदवार के हक में वोट दे रहे हैं। लंबी कतारें आप देख सकते हैं। कोविड का ख्याल भी रखा जा रहा है। यहाँ पर मास्क के बगैर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पर सैनिटाइजर का भी जो है वो सैनिटाइजर भी रखे गए हैं, लेकिन लोग जोक दर जोक घरों से बाहर आकर वोट दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि पिछले जो 3 फेजेस में हमने देखा कि लोग जिस तरह से बाहर आकर डेवलपमेंट को लेकर अपना वोट दे रहे हैं और लोगों का यही मानना है। और खासकर हमने देखा कि इस इंतखाबात में जो नौजवान बाहर आकर अपने मनपसंद उम्मीदवार के हक में वोट दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि इस वक्त रोजगार का तो मसला नहीं है, लेकिन इस बार जो मसला है वो डेवलपमेंट के लिए है और डेवलपमेंट के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग कश्मीर। पोलिंग से जुड़ी अगली खबर, कापरन शोपियान से डिप्टी कमिश्नर शोपियान के काफिले पर पथराव हुआ है। जी हां, ब्रेकिंग खबर गुलिस्तान टेलीविजन चैनल पर आप इस वक्त देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर नामालूम अफराद शरपसंद अनासर ने डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर पथराव किया। शीशे चकनाचूर हुए गाड़ी के। मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त बढ़ा दिया गया। पुलिस ने अपना दायरा जो है वो और आगे की तरफ किया। बताया जाता है कि पोलिंग मुकम्मल होने के साथ ही डिप्टी कमिश्नर जब वापस आ रहे थे तो अचानक पथराव डिप्टी कमिश्नर की गाड़ियों पर हुआ। यह डिप्टी कमिश्नर शोपियान में अपने फराइज अंजाम देने के बाद लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए वापस आ रहे थे कि अचानक कहीं से पथराव हुआ। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे इलाके का कहीं ना कहीं मुहासरा किया और पथराव करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई क्या कुछ होगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आपको याद होगा कि कुलगाम में बीते इंतखाबात में भी एक वारदात इस तरह की हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर इन इंतखाबात में आज साउथ कश्मीर के शोपियान में आखिरी खबरें आने तक अगरचे पोलिंग सेंटर्स का रुख बहुत कम लोगों ने किया, लेकिन यहाँ पर मुकाबला इंतहाई दिलचस्पी का हामिल अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी गुपकार अलायंस और आज़ाद उम्मीदवार के बीच में यहाँ पर अब तिकोनी मुकाबला सख्त होगा, क्योंकि जब वोटिंग कम होगी तो इसका माना यह है कि मुकाबला सख्त हो सकता है। अगली खबर भी जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से। जिला पुलवामा के इलाके में वोटिंग अमल आज शुरू हुआ। इस वोटिंग में दिलचस्पी इसलिए ज्यादा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ सदर वहीदुर रहमान परा डीडीसी चुनावी उम्मीदवार मैदानी दंगल में है। लेकिन इस इलाके में कितना वोट पड़ा, आखिरी खबरें आने तक हमें जो इतलात मौसूल हुई है, तकरीबन 1700 से जायद अफराद ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। जी हाँ, 1700 से जायद अफराद ने नायर, टहाब, पुलवामा भी आसपास के इलाकों में देखे गए सुबह से पोलिंग सेंटर्स का रुख करते हुए कम ही तादाद में, लेकिन इतना फिगर बहुत ज़्यादा है। बीते इंतखाबात में ये फिगर जो है बहुत माने रखता है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर गुपकार अलायंस का मुश्तरका उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा का मुकाबला
यहाँ पर दूसरी तंजीमों के लीडरान के साथ है, जिनमें अपनी पार्टी भी इंतखाबी दंगल में है। देखना होगा कि वहीदुर्रहमान पर्रा जो कि एनआई की गिरफ्त में है इस वक्त, क्या ये इंतखाबी सीट जीत सकते हैं या नहीं। इसमें दिलचस्पी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इससे कबल गुलाम मोहिउद्दीन मीर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर राजपोरा से है, उन्होंने भी कैंपेन के दौरान इल्ज़ाम आयद किया कि अगर गिरफ्तार करना था तो यूथ प्रेसिडेंट को हफ्ता पहले गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर इल्ज़ाम इतना ज़्यादा सख्त था तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अगर इल्ज़ाम में नरमी बरती जाती ताकि जमहूरी तर्ज अमल में और खूबसूरती देखने को मिलेगी। इलाके में वोट पड़ने के माने मुख्तलिफ तरीक़ों से ताबीर किए जाते हैं। क्या अब की बार गुपकार अलायंस के हक में लोगों ने वोट डाला या इनके खिलाफ डाला। वाज़ेह रहे कि इन इलाकों में वोटिंग कम होने का मतलब है गुज़श्ता 1-1.5 साल से ऑपरेशन ऑल आउट के बाद कई मकामी नौजवानों की मिलिटेंसी में शामिल होना, कईयों के जनाजों को कांधा देना, कई यहाँ पर मकामी लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। दरअसल शोपियान, कुलगाम और उसके बाद अवंतीपोरा, त्राल, ये वो इलाके रहे जो ऑपरेशन ऑल आउट के बिल्कुल नज़र में रहे, पास में रहे। इतने ज़्यादा हालात बेहतर न होने का मतलब वोटिंग अमल पर इसका मनफी असर पड़ना तकरीबन तय था। देखने वाली बात होगी कि डीडीसी चुनाव, ज़िमनी चुनाव में अब की बार गुपकार अलायंस के मद्दे मुकाबिल अपनी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को अवाम ने चुना होगा। और नाज़रीन, अगली खबर भी इंतखाबी दंगल के हवाले से ही है कि न सिर्फ शुमाली कश्मीर के सोपोर से निकलकर बांडीपोरा के आलूसा इलाके में लोगों ने आज वोट डाले और अपने डीडीसी चुनावी उम्मीदवार के हक में पहले रोड शोज, डोल डफ का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद चुनावी दंगल में मलनगाम आसपास के इलाके में बड़ी तादाद में वोटरान निकले। यहाँ पर भी पीपल्स अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार है और ये सीट चूँकि ख़वातीन के लिए मखसूस है। इसी तरह की तस्वीरें हमने आज जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें चाडुरा हल्का और बडगाम का दूसरा इलाका है जहां पर लोग लंबी लंबी कतारों में वोट डालते नजर आए। आपको पहुंचाते हैं अभी तक लोगों का क्या कुछ कहना है। क्या डीडीसी चुनावी उम्मीदवार चुनने का आपका मतलब है कि आइंदा दिनों में आप 35 से 370 की बात उनसे करने की उम्मीद रखते हैं? ये अबस होगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में या कानून बनाने के बारे में आपकी उम्मीद है तो ये भी अबस है। अगर आप तामीर और तरक्की के लिए वोट देते हैं तो डीडीसी चुनावी उम्मीदवार क्या उन्हें इतने फंड्स हासिल हो पाएंगे? क्या वो बाद में जो तवक्कुआत अब की बार डीडीसी चुनावी उम्मीदवारों पे है कितना खड़ा उतरते हैं? फिलहाल आपको तस्वीरें और मकामी लोगों की क्या कुछ आवाज़ें हैं इन चुनावों को लेकर, आइए आपको तफसील से दिखाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे नुमाइंदे आज सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक लगातार पोलिंग मरकज़ों के पास खड़े थे और ठिठरती सर्दी में रिपोर्टिंग बेबाकी के साथ करते रहे। त्रो वोट ये मूजूब ये गम बेरोजगारी गरीब जनाब ये तमिस बेहन सूरत तमिस गो शाड आसन या मतलब बेरोजगारी कह गरीब सही लड़क 5 अमिस गो बेरोजगार मान नौकरी तरन अमी मूजूब त्रोवुक यह वोट मान फायद मूजूब आज तम त्रे वोट त्रावन कोर मगर पूर कर इमदाद ये गामुक बेहबूदी ाड़न गाम ड्रेन सड़क लेन बाकी मुलाजमत मुलाजमत कत कर मुलाजमत गई वाजा कर मगर तोत गोस गाम कह बहाली कर ज्यादा मसल आबुक क्या आबुक आब बिल्कुल कहीं वही कम यह खराब यह वतन नाला नाल मज आब। सबसे पहले हम ऑनरेबल गवर्नर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का फैसला था, क्योंकि लोगों की गवर्नमेंट लोगों के लिए होती है तो लोगों ने के लिए उसने आज अच्छा फैसला लिया जो डीडीसी इलेक्शन का तरमीम या किया पंचायती राज में। पंचायती राज में एक अब सिस्टम रहेगा, अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स बनेंगे। तो आज मैं ये कहूँगा इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने के लिए यूथ अब आगे आ रहा है, एजुकेटेड यूथ आगे आ रहा है। ये इसलिए वजूद में आया ताकि ये जो बीजेपी वाले हैं और भी ताकतें हैं ये लोगों को यहाँ बांटने की सियासत कर रहे हैं। खुसूसन हम इसलिए करते हैं ये आज का इलेक्शन, हमारी ये जो पिछले 6 सालों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, लोगों को ये जहन में है कि हमको सिर्फ दबाया जा रहा है। आज सुबह से लोगों की एक बहुत बड़ी कतार यहाँ पर मिली देखने को, तो लोग जो इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो लोगों के दिल में यही चीज है कि हमारी तरक्की जो है ये डीडीसी इलेक्शन से हो सकती है, क्योंकि आज जो हम देखें कश्मीर के अंदर ना यहाँ पर कोई एमएलए है और यहाँ पर ऐसी कोई तरक्की का कोई भी
मुद्दा नहीं बन रहा है ना इलाके के अंदर। तो गांव की जितनी भी तरक्की है, जो कुछ भी हो रही है, वो ये डीडीसी इलेक्शन की वजह से होगी। तो लोग इसी वजह से अपने घरों से सुबह ही सवेरे निकल के अपने वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आज दफा 370 तो ये 5 दिवान वोट खला ये तुल दफा 5 दफा 370 ये गई जूरी गई बिल्कुल बेहत इन पर मोदी से हुकूमत आई ये तस ना ठेकेदार कुन पोस मे कर्म मे गया जूरी वत पोस कहें इथे पे कत्या ठेकेदार इथे पे बाकी सड़क वरान सोर दोन वन गई कहीं वादी कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की हर खबर